The most important point to think is कि फजी की मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। पुलिस की नजरों में तो वो एक सुसाइड है। फजी जैसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है जिसे सुसाइड के रूप में दुनिया के आगे पेश किया गया है। इससे एक ही फायदा हुआ है, क्या? यही कि तुम जिंदगी भर के लिए बेगुनाह साबित हो गए। अगर फजी जिंदा रहता तो तुम्हारा सर दर्द बना रहता। तुम्हें क्या लगता है कि फजी के जिंदा रहने से मैं परेशान रहता, डरता रहता? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन फजी जैसे लोगों की डीके की नजर में कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ एक चींटी की तरह है जो कभी कभार थोड़ा तंग करते हैं, बस। फिर तुम क्यों परेशान हो? फजी के साथ वो राज भी चला गया कि देव का हत्यारा कौन था। अब पूरी जिंदगी ये पता नहीं चल पाएगा कि देव को किसने मारा। वैसे कौन हो सकता है देव का हत्यारा? गार्गी। क्योंकि गार्गी का इस पूरे षड्यंत्र में बहुत बड़ा पार्ट है। हो सकता है फजी की मौत के पीछे गार्गी का ही हाथ हो, पर अफसोस की बात यह है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, पर अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सर पर लगा हुआ देव के हत्या का इल्जाम जिंदगी भर के लिए मिट गया। दुनिया की नजर में तो मैं बेगुनाह साबित हो गया, पर दिशा की नजर में मैं पूरी जिंदगी गुनहगार बना रहूंगा। सारी तैयारी हो गई? दी आओ ना, बैठो। क्या बात है, मेरी बहन आज बहुत खुश लग रही है। हाँ दी, एट लास्ट मैं और इंदर छुट्टी पर जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से ये दिन आया है मेरी जिंदगी में। लेकिन दी, मैं ये सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? यही कि इतनी सारी पैकिंग मैं करूं कैसे। ओफो रानो, तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। चल हट, मैं पैकिंग करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा ढेर सारा प्यार, मम्मा का आशीर्वाद, इंदर, मैं क्या मांगू अपनी जिंदगी से। ये सारा प्यार तो तेरे ही लिए है। चल, पैकिंग हो गई। थैंक यू दी। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये क्यों निकाल रही हो दी? मेरी सबसे प्यारी चीज, मेरी सबसे प्यारी बहन के लिए। पप्पा का लॉकेट है, तेरी रक्षा करेगा। हो दी, I really love you। अरे दिशा, what a lovely surprise। तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। दिशा, I'm really sorry। कल फोन पर मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल गया। इट्स ओके, मेरा भी मूड ठीक नहीं था। दिशा, वो बात ही कुछ ऐसी थी। मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी और तुम्हारा कुछ पता नहीं था तुम कहाँ थी। मैंने तुम्हें बताया था ना मैं कहाँ थी। वैसे एक बात पूछो दिशा, कहीं डीके को लेकर तुम्हारी थिंकिंग तो नहीं बदल रही? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर वापस आ जाओ अपने घर में दिशा। क्यों तुम उस डीके के साथ रहना चाहती हो? हनीमून पर जाने से पहले इस तरह की बातें नहीं सोचते। इंदर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बहन को हनीमून पर लेकर जा रहे हो। शी इज रियली अ वेरी स्पेशल वुमन। आई नो दैट दिशा, लेकिन जाना तो मैं किसी और के साथ चाहता था ना। मैं सोचा था हनीमून के लिए हम लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, स्विस, यू नो। इंडिया में ही कहीं पर जाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं तो ऊटी जाऊंगी। यानी कि तुम अकेली जाओगी? मैं जाने दूंगा तब ना। डीके जेल से छूट गया है, वो घर पर है, मुझे चलना चाहिए। मेरी तो समझ में नहीं आता, ये डीके दी का पीछा कब छोड़ेगा। दी, तुम भी डीके को छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों सह रही हो ये सब? दी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें हजारों लड़के मिल जाएंगे। क्यों इंदर, तुम ही समझाओ ना दी को। तुम्हारी बहन को मैं समझाऊं? वो कहाँ मेरी बात सुनेगी? दी, मैंने और इंदर ने हमेशा तुम्हारी बात मानी है। आज तुम्हें हमारी एक बात माननी ही पड़ेगी। मुझे अब चलना चाहिए। You do have a wonderful time. लेकिन दी, कॉफी?
किसी और दिन। हाँ, दी दी, थैंक्स फॉर कमिंग। तुम आई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, मेरी बात भूलना मत, जितनी जल्दी हो सके डीके से पीछा छुड़ा लेना। क्या सचमुच ठीक है बेगुनाह है? कभी जेल में बच्चों की तरह रोता हुआ, अपना अतीत बताता हुआ एक भोला भाला इंसान, लेकिन जेल से बाहर आते ही उसने अपने तेवर बदल दिए, इंस्पेक्टर की ट्रांसफर करवा दी, छोटी माँ को घर से निकलवा दिया। अगर उस पर भरोसा ना करूं तो क्या छोटी माँ पर करूं? पप्पा, तू ही मुझे सही रास्ता दिखा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी गलत आदमी पर भरोसा करके जिंदगी भर पछताऊं। अब इधर उधर टहलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो पहले से ही बता रही थी, वेदांत पर इतना ज्यादा भरोसा मत करो, इतनी पावर मत देना उसके हाथ। पर मेरी सुनता कौन है? देखो, मैं पहले से ही परेशान हूं। मुझसे इस तरह की बकवास करके और परेशान मत करो मुझे। उल्टे रास्ते चलेंगे तो परेशानियां तो होंगी ना मिस्टर भोसले, इसलिए कहता हूं सही रास्ते चलिए। What do you mean? I mean what you understand, मिस्टर भोसले। लाख रुपए? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 1 मिनट। इनसे सवाल पूछने वाले तुम होते कौन हो? आप चुप रहें तो कितनी अच्छी लगेंगी, कभी सोचा है आपने? वेदांत, तुम हद से बाहर जा रहे हो। मुझे मेरी हदें मालूम है मिस्टर भोसले, इसलिए अब आप मुझे बताइए कि आपने मुझे डिश को लेकर झूठ क्यों बोला? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लुक मिस्टर भोसले, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है, एवरीथिंग। मुझे मालूम है कि ऑफिस में जितने इलीगल काम होते हैं वो सब आप करवाते हैं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह से। और हाँ, अब आपका कोई भी डिसीजन इंदर और डिश के अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस कंपनी से निकाल सकता हूं। लेकिन उसके लिए भी आपको डिश और इंदर का अप्रूवल तो चाहिए मिस्टर भोसले। मैंने तुम्हें इस कंपनी का सिग्नेटरी बनाया और तुम मुझे ही... सिग्नेटरी आपने इसलिए बनाया ताकि आप अपनी मनमानी कर सकें मिस्टर भोसले, और अब मैं ये होने नहीं दूंगा। मतलब ये कि अब कोई भी पेमेंट, कोई भी डिसीजन बिना डिश और इंदर की नॉलेज के नहीं होगा। एंड दैट्स फाइन। मैं चलता हूं। आप चुप, बहुत क्यूट लगती है ना। मार गया ना मुंह पर थप्पड़। और सिर पर चढ़ाओ इसे। अगर गार्गिन इसकी सिफारिश ना की होती ना, तो मैं तो इसे कब की... तुम्हारी करनी का फल भुगत रहा हूं मैं। ना तुम गार्गी के कहने पर आकर इसको रखने की जिद करती, और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। वेदांत, बेटा मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया आंटी। इस वक्त दिशा को सपोर्ट की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है तुम उसका साथ दे रहे हो। मैंने तुम्हारे और काका की बातें सुनी, अच्छा भी लगा और डर भी। आप और डिश बिल्कुल एक जैसे आंटी, टेंशन भी लेते हैं और कभी हंसते भी नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मेरे होते हुए अब डिश और कंपनी पर कोई आंच नहीं आएगी। थैंक यू। एंड प्लीज आंटी, बेटा कहा है तो नो थैंक्स। अ ब्यूटीफुल रोज फॉर अ ब्यूटीफुल मदर। थैंक यू बेटा। आपकी हंसी भी बिल्कुल डिश की तरह है। थैंक्स, बाय। तो हमारे दुश्मनों के साथ मीठी मीठी बातें हो रही थी। ताई,
तुम एक काम क्यों नहीं कर लेती? हमारा ये घर छोड़कर अपनी प्यारी सी दिशा बेटी के पास एक अच्छी माँ की तरह क्यों नहीं चली जाती रहने के लिए? शायद तुम भूल रही हो, ये घर भी दिशा का ही दिया हुआ है। अगर इस घर में कोई गैर है तो तुम हो। जब से जेल से आए हो देख रही हूँ सिर्फ दिशा दिशा कर रहे हो। अगर वो ये मानती है कि तुमने देवा का कत्ल किया है तो मानने दो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो जो सोचती है या मानती है वही करती है। सो स्टॉप वरिंग अबाउट हर। मेरे तो समझ में ये नहीं आता है कि वो तुमसे इतना नफरत करती है, फिर भी तुम उसे टॉलरेट क्यों करते हो? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? निकाल दो उसे अपने घर से बाहर। क्यों डीके, क्यों क्यों तुम दिशा के अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते हो? क्योंकि वो मेरी बीवी है। क्या क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी कौन है? बीवी? और मैं जो तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं कौन हूँ तुम्हारी? बोलो, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी दिशा के सामने गिड़गिड़ाई। उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। फिर भी तुम उसे। सानिया मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने आज तक तुम्हारी सारी हरकतें टॉलरेट की हैं, लेकिन तुम्हारा ये दिशा के लिए ऑब्सेशन मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत क्या है ये मैंने आज समझा है। सानिया, मैंने कभी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अपनी मर्जी से खुद आती रही हो मेरे पास, और मेरे ऊपर जबरदस्ती हक जमाने की कोशिश मत करो। तुम भी तो उस पे जबरदस्ती हक जमा रहे हो। सानिया, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। हाँ, सारी लिमिट्स मेरे लिए और दिशा के लिए नो लिमिट्स। बस अब और नहीं सहूंगी डीके। यू हैव टू गिव मी अ कमिटमेंट। कहो, कब मुझसे शादी कर रहे हो? व्हाट? यस डीके, यू विल हैव टू डिसाइड। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? कभी नहीं। मुझे शादी के शब्द से सख्त नफरत है। तो दिशा से क्यों की? क्योंकि वो एक समझौता था, और ये तुम भी जानती हो। तो इस समझौते को तोड़ने में तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सानिया, यहां से चली जाओ। चली जाऊंगी, एंड दिस टाइम इट्स फाइन। हेलो। व्हाट? क्या फजी ने आत्महत्या कर ली? लेकिन आई इस वक्त मैं जिंदगी के एक बहुत ही अजीब मोड़ से गुजर रही हूँ। डीके के साथ शादी का जो समझौता किया था उसके पीछे एक मकसद था, लेकिन डीके जैसे आदमी कभी नहीं सुधर सकते। आई मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बेटा। तुम डीके को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मैं जानती हूँ आई, लेकिन यहाँ आकर भी तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। दुश्मन बदल जाएंगे। मेरा इशारा काका और काकी की तरफ है। ये अच्छा है कि वेदांत तुम्हारे साथ ऑफिस में है, वरना तुम्हारा और इंदर का ऑफिस में कितना नुकसान होता होगा। हाँ आई, वेदांत का मुझे बहुत सहारा है। हेलो। हेलो दिशा, हम छोटी माँ बोल रहे हैं। सॉरी छोटी माँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। दिशा देखो,
ऐसा मत कहो। जानबूझकर डीके की जाल में मत फंसो। वो बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है और तुम उसमें ट्रैप हो रही हो। मुझे नहीं लगता मुझे आपसे मिलने की या आपकी कोई भी बात सुनने की कोई भी जरूरत है। फजी की मौत हो गई है। What? कैसी है हमारी बेटी? मतलब की बात कीजिए। हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो। यही तो डीके की चाल थी। फजी की मौत कैसे हुई? लोगों की नजर में तो ये सुसाइड है, पर तुम ही सोचो दिशा, फजी आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ? सवाल तो ये है, डीके का अगला निशाना कौन होगा? तुम या हम? बेटा, हमें अपनी मौत का डर नहीं है, हमें तो तुम्हारी फिक्र है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए छोटी माँ। क्यों नहीं करें? आखिर तुम्हें हमने बेटी माना है, वरना कहीं हम ये ना सुने कि फजी की तरह दिशा ने भी। मैंने आपसे कहा ना, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। डीके अब मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? मिस्टर सहगल, मुझे शक है, मैं प्रूफ नहीं कर सकती कि सुमित्रा जी की फाइल गायब करने में आपके किसी अपने का हाथ है। मेरी एब्सेंस में यहाँ इनसे मिलने और कौन कौन आता था? आपकी वाइफ मिसेस दिशा सहगल। और वो फाइल कब गायब हुई? आपकी वाइफ के आने के बाद। देखिए मिस्टर सहगल, मैं आपकी वाइफ को जानती नहीं हूँ। देखिए आप साफ साफ कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे शक है, कहीं वो फाइल गायब करने में मिसेस दिशा सहगल का हाथ तो नहीं? किन साजिशों की बात कर रही हो तुम? भोला बनने का नाटक बहुत अच्छा कर लेते हो तुम। मेरे बाबा को मारकर तुम्हें तसल्ली नहीं मिली जो तुमने फजी को मरवा दिया। अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे तुम। और कितने लोगों का खून बहाओगे? हाँ, मुझे पता चल चुका है कि इन सभी साजिशों के पीछे तुम्हारा हाथ है, सिर्फ तुम्हारा। अब ये मत कहना कि ये भी इल्जाम है तुम पर। मैंने अपने कानों से सुना था, तुम किसी से फोन पर कह रहे थे कि फजी को उसकी जगह पर पहुंचाना होगा। अगला निशाना कौन है तुम्हारा? छोटी माँ या मैं? देखो दिशा, तुम मुझे भी इस चक्र में फंसाना चाहते थे ना? बाय द वे, मेरी जान की क्या कीमत लगाई है तुमने? Stop it! तब से देखा बकवास में बकवास करी जा रही हो। अपनी हद से जरा बढ़ गई हो तुम। इल्जाम पे इल्जाम पे इल्जाम। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले जरा अपने अंदर झांक के देखो कि जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? क्या किया है मैंने? तुमने मेरी बेबस माँ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। झूठ है ये। नहीं, ये बिल्कुल सच है। जब से तुम उनसे मिली हो उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हुई है। उनके वो मेडिकल पेपर्स भी तुम्हारे मिलने के बाद ही लापता हुए हैं। दिशा, इन सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम। और अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना दिशा, याद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।